मैत्री ऋषि सेवा में जुट गए, विदुर जी सेवा में जुटे और एक दिन मैत्री ऋषि आए, चरणों में प्रणाम किया और फिर नहीं कहा कि जाते जाते भगवान मेरी धरोहर छोड़ कर गए हैं। कहा मैं आपकी शरण में आया हूँ, उद्धार करना चाहता हूँ, मैं उस परम पिता से एकाकार करना चाहता हूँ। समझ गए और सबसे पहले पूछा मैं जानना चाहता हूँ इस सृष्टि का संचार कैसे हुआ। कहा ये सृष्टि भगवान श्री हरि के द्वारा हुई। भगवान श्री हरि की नाभि में से एक कमल उत्पन्न हुआ, जहाँ पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी जन्म लेते ही इधर उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया, चारों ओर जल ही जल था। उस कमल की नाल में घुस गए, 1000 वर्ष तक चक्कर काटते रहे, तो फिर थक कर आकर बैठ गए। आवाज आई ता और पा। ता और पा का मतलब तप कर। आज एक रुमाल भी खरीदने जाएंगे ना, वो भी फ्री में नहीं मिलेगा। बिना तपस्या के, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, और बिना तपस्या बिना मेहनत का मिलना हराम है। मेहनत से ही मिलेगा, जो भी पाओगे मेहनत से। तो क्या आज हम हर व्यक्ति मेहनत नहीं कर रहा? हर माँ मेहनत में जुटी है, हर माँ मेहनत कर रही है। पूरी गर्मी में रसोई में खड़ी होकर भोजन बनाती है बच्चों के लिए, परिवार के लिए। तो बताओ कितनी गर्मी में सर से लेकर पांव तक पानी बहता है, और इतनी सर्दी में सारा दिन रसोई में खड़ी होती है। तो क्या ये किसी तपस्या से कम है? बोलो ना, ये भी तो एक तपस्या है। भाई लोग सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, ये भी तो एक तपस्या है। पूरा दिन ऑफिस में जाकर बैठना, तो बिना तपस्या की कुछ नहीं मिलता। फिर जरा सोचिए, यदि घर में 2-4 लोगों को प्रसन्न करने के लिए इतनी तपस्या करनी पड़ती है, तो फिर भगवान के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ेगी। बस फिर यहीं से आप हिसाब लगा लीजिए। घर के 2-4 बंदों को खुश करने के लिए सारा दिन औरतें लगी रहती हैं, तो भगवान को खुश करने के लिए बताओ कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर भी संतों ने कहा कि रब नू मनाना सौखा है, जग नू मनाना औखा है। संसार में 2 बनाओगे 4 रूठ जाएंगे, फिर 4 को मनाओगे 8 रूठ जाएंगे। पर लेकिन एक ईश्वर बन गया अपना, तो सारा जग अपना बन जाएगा, फिर सारा संसार अपना बन जाएगा। आकाशवाणी हुई, तुम तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया। यहाँ पर भगवान श्री हरि साक्षात्कार दर्शन दिया है। भगवान श्री हरि ने कहा देखो ब्रह्मदेव, अब एक सृष्टि का निर्माण होगा, मैत्री सृष्टि होगी, आप मैत्री सृष्टि का कार्यक्रम करिए। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा महाराज, यदि मैं सृष्टि का कार्यक्रम करता हूँ तो मुझ में मोह आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा कि इस सृष्टि को मैंने बनाया है, कि मैं करने वाला हूँ। तो भगवान श्री हरि जी ने यहाँ पर चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई। कहा हे ब्रह्मदेव, सबसे पहले तुम ये जानो कि करने वाला मैं हूँ, कराने वाला मैं हूँ, मेरे सिवा संसार में कुछ भी नहीं है। सूरज में अग्नि मैं हूँ, जो सूरज का ताप है भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। चंद्र की शीतलता में भगवान कहते हैं मैं हूँ। हर पत्ते में जो रंग है वो कहता है मैं हूँ। जो नदिया की लहरों की कन-कन है उसमें भगवान है। हम चलते हैं, हमारी परछाई में वो परमात्मा है, हमारे हृदय में वो भगवान है, इस हवा के अंदर वो भगवान है, कण कण में वो परमात्मा बसा हुआ है, हर कण में वो ईश्वर बैठा है। हाँ, मेरे सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। अब कहें तो कई बार लोग कहते हैं भगवान कृपा करेंगे तो हम कथा पे चले जाएंगे, भगवान कृपा करेंगे तो दान कर देंगे, भगवान कृपा करेंगे बुलाएंगे तो वृंदावन चले जाएंगे। यदि अभी मम्मी का फोन आ जाए, कितनी भी गर्मी पड़ी हो, मायके पहुंच जाएंगे। बोलो ना, भगवान कृपा करेंगे तो हम सेवा करेंगे, किसी ब्राह्मण को भोजन कराएंगे या ऐसा करेंगे। अभी कोई परिवार का बंदा आ जाए, कितनी भी गर्मी हो, गर्मी में घुस के माताएं भोजन बनाती हैं ना,
फिर वहां भी तो भगवान की कृपा थी, बस केवल हमारी अज्ञानता, केवल मोह, उसकी कृपा निरंतर है। हम सब पर सबसे पहली कृपा भगवान की क्या है? सबसे पहले ईश्वर की सात्विक कृपा है। भगवान ने सबके ऊपर सात्विक कृपा की हुई है, ताकि मेरा जीव माया में ना फंसे, मेरा जीव हाथ से भी दान करे, पांव से भी तीर्थ करे, इस मुख से भी गुणगान करे, कान से भी सत्संग सुने, आंखों से भी मेरा दर्शन करे। पर माया का जोर भी बहुत है। जीव क्या करता है? भगवान की कृपा को बिठा देता है और माया के चक्कर में पड़ जाता है कि मैं कर रहा हूँ, नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ। पर नहीं, आप रामचरितमानस में जानते हैं, भगवान शिव के ससुर, माता सती के पिता दश कहते हैं मैं करने वाला, मैं करने वाला, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। पर लेकिन संत कहते हैं मैं नहीं, तू करने वाला है, तू कर रहा है, तेरे सिवा यहाँ कुछ भी नहीं। इसे बहुत सुंदर शब्द कहा, मेरी मेरी करीना मना मेरे आ। एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, मनु महाराज और शत्रुघ्न। हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि पिताश्री हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो कहा प्रभु की आज्ञा है कि अब मैथिली सृष्टि होगी, आप मैथिली सृष्टि का कार्यक्रम करिए। तो उस समय मनु महाराज जी ने कहा कि जो मैथिली सृष्टि होगी, परंतु इस समय पृथ्वी तो रसातल में गई है, तो जो संतान जन्म लेकर आएगी उस संतान के लिए स्थान कहाँ होगा? तो उसी समय भगवान ब्रह्मदेव की नासिका से एक छोटा सा छिद्र निकला, जो दिखते ही विशाल रूप धारण किया और सीधा रसातल में चले गए। रसातल में पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर रखा। बीच रास्ते में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप माता दीदी के 2 पुत्र थे। बीच रास्ते हिरण्याक्ष के साथ युद्ध हुआ। भगवान श्री हरि जी ने पृथ्वी को समुद्र पे स्थापित किया और हिरण्याक्ष के साथ वध हुआ। हिरण्याक्ष का वध कर डाला, हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई। तो भगवान श्री हरि यज्ञ देव के रूप में पूजे गए। बोली महादेव भगवान की जय हो। मनु महाराज शत्रुपा को आदेश मिला है। सबसे पहले मनु महाराज शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। सबसे बड़ी पुत्री थी माता देवहूति। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ। कर्दम ऋषि को भी आज्ञा मिली कि आप तप कीजिए और आपको अब ग्रस्त में जाना है। तब करते हुए श्री भगवान हरि का दर्शन पाया। प्रभु ने आज्ञा दी कि हे कर्दम आप ग्रस्त में जाइए। तो उस समय कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु यदि मैं ग्रस्त में जाकर ग्रस्त का दुख उठाऊं और यदि आप मेरे यहाँ पुत्र बनकर नहीं आए तो ग्रस्त में जाने का क्या फायदा? कहा संतान एक हो पर लेकिन भगवान को मानने वाली हो, ईश्वर को जानने वाली हो, भगवान का भक्त हो। तो उस समय भगवान श्री हरि ने आज्ञा दी, कहा कर्दम ऋषि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आऊँगा। आज के 3 दिन बाद मनु महाराज अपनी बड़ी बेटी माता देवहूति को लेकर आएंगे। तो आप माता देवहूति के साथ पानी ग्रहण करिए, समय अनुसार मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर आऊँगा। वहाँ से भगवान अंतर ध्यान हुए। 3 दिन के बाद मनु महाराज जी अपनी बड़ी पुत्री माता देवहूति को लेकर कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछा दिए। मनु महाराज शत्रुपा दोनों ने स्वीकार किया, परंतु माता देवहूति ने उस आसन को स्वीकार नहीं किया कि जिसको मैं अपने पति रूप में वर्ण करने के लिए आई हूँ उनके बिछे हुए आसन पे कैसे बैठ सकती हूँ। और उस आसन का निरादर भी नहीं किया, एक हाथ रखा, एक और होकर बैठ गए। कर्दम ऋषि समझ गए धर्म को आचरण करने वाली हैं, धर्म को जानने वाली हैं। उस जमाने में भी कर्दम ऋषि ने परीक्षा ली कि ये धर्म का आचरण करने वाली है या नहीं।
आज भी लोग परीक्षा लेते हैं, लड़कियां देखने जाते हैं, लड़की वाले लड़के देखने जाते हैं, तो पूछते हैं तुम्हें कौन सा हीरो अच्छा लगता है, तुम कौन से शॉपिंग मॉल में जाती हो। अरे पूछना चाहिए क्या बेटा, सुबह उठ के भगवान को जल चढ़ाते हो, सुबह उठ के थोड़ा भगवान को माथा टेकते हो, मंदिर में जाते हो। हम कहते हैं दहेज पे ध्यान मत दीजिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। आप बड़ी बड़ी किताबें खरीद कर आप बच्चों को अच्छे स्कूलों में डाल सकते हो, परंतु संस्कार तो तुमको अपने पास बिठाना होगा, तो संस्कार देना होगा। और संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। जितने भी ये युवा पीढ़ी है, जितने भी ये बच्चे हैं, ये सब माएँ संकल्प करें कि हम आज से ही अपने बच्चों को रोज नहीं तो ज़्यादा नहीं तो केवल आधा घंटा हर रोज दीजिए। इन्हें बताइए भगवान श्री राम आए थे, उनके 4 भाई थे, और कैसे कैसे भाइयों का प्रेम था, कैसे एक भाई के लिए दूसरा भाई मर मिटने को तैयार है, दूसरे भाई के लिए कैसे दूसरा भाई फिर तैयार खड़ा है। वो कैसा त्रेता युग था, कितना भाई भाई में प्रेम था। अपने बच्चों को रामचरितमानस का ज्ञान दीजिए, थोड़ा समझाइए, सिखाइए, उन्हें बताइए कि बड़ों का आदर कैसे किया जाता है, घर में दादी दादा का सम्मान कैसे किया जाता है। आजकल की माएँ भी कह देती हैं बच्चों को, जल्दी क्या बात कर रही है। बच्चे कैसे नहीं बिगड़ेंगे, जरा कान रखना, चाची क्या कर रही है, किससे बात कर रही है। यहीं से छोटे छोटे कच्ची बुद्धि के बच्चे यहीं से बिगड़ जाते हैं, यहीं से ये छोटे छोटे बच्चे शिकायतें लगाते हैं और फिर घर के अंदर बड़े बड़े बवाल बन जाते हैं। ये दोष किसका है? ये देवियों का है। देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं भी अपने आप संभल जाएगा। ये दोष हम सब का है, किसी बाहर का नहीं है। क्या ये बात सत्य रहने वाली है? क्योंकि माता देवहूति जब बहुत बाल अवस्था में थी तो कर्दम ऋषि दिन रात माता देवहूति से यज्ञ हवन करवाते थे, पूजा करवाते थे, भगवान शिव की उपासना करती थी माता देवहूति। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, प्रस्ताव रख दिया और इस विवाह को कर्दम ऋषि तैयार हुए। विधि विधान के साथ कर्दम ऋषि और माता देवहूति का विवाह हुआ है। मनु महाराज शत्रुपा अपने महलों में लौट आए। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, विवाह के बाद तुरंत ही कर्दम ऋषि समाधि में चले गए। 1000 बरस तक समाधि में रहे। 1000 बरस के बाद समाधि से जगे तो क्या देखा, अरे ये स्त्री कौन है? तो ध्यान आया, अरे ये तो मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हुआ था, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो उस समय माता देवहूति ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्त्री की 2 ही कामना होती है, एक पति अच्छा हो और दूसरा पुत्र लायक हो। कर्दम ऋषि समझ गए, अपने तपोबल के द्वारा एक विमान की रचना की है, एक सरोवर की रचना की। का इस सरोवर में स्नान करके आओ। माता देवहूति स्नान किया, उस विमान पे सवार हुए हैं। 1000 बरस तक उस विमान भ्रमण करता रहा। सबसे पहले 9 कन्या हुई। 9 कन्या का मतलब है नवदा भक्ति। साक्षात भगवान कपिल देव जब गर्भ में आए तो उसी समय विमान रुक गया। धीरे धीरे समय बीता, साक्षात भगवान कपिल देव अवतार लेकर आए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, भगवान कपिल देव जी अवतार लेकर आए तो कर्दम ऋषि अपने सारे कर्मों को भगवान के चरणों में छोड़ दिया। माता देवहूति का हाथ भगवान कपिल देव के हाथ में दिया तो जंगलों में तपस्या के लिए चले गए। घर के अंदर माँ और बेटा दोनों हैं। दिन रात माता देवहूति सेवा कर रही हैं। एक दिन मन में विचार आया
कि मेरे जीवन के सार क्या है। मेरा जन्म हुआ और फिर मेरा विवाह हो गया, बेटियों का जन्म हुआ, बेटियों को दामाद लेकर चले गए, पति मुझे छोड़कर चला गया। अब बेटा सारा दिन ध्यान समाधि में पड़ा है कि मेरे जीवन का सार क्या है, मैं क्या करने आया हूँ। भागवत काल में ऐसा बताया कि हर रोज रात्रि को सोने से पहले बस इतना विचार कीजिए कि मेरे जीवन का सार क्या है। क्या हमारे जीवन का सार यही है कि सुबह उठना, नहाना, फिर ऑफिस चले जाना या फैक्ट्री में चले जाना, बस फिर वहां से शाम को थक कर आना, फिर नहाए। पशु भी खाता है, पशु भी सोता है, पशु भी संतान देता है। आज का मानव कितना भोजन पाता है? 2 फूल का सुबह, 2 सांझ को। और गाय भैंस कितना खाता है बताओ?